कुछ लोग अपनी गलतियों को खुद ही समझ जाते हैं और कुछ लोग नुकसान होने के बाद में समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के बताने से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे समझ जाते हैं कि क्या चेंज करना है। पर हमारे जनाब और मैडम ये ऐसे डिनायल मोड में रहते हैं कि इनको पता भी चल जाए तब भी नहीं चेंज करते, और अगर दूसरे लोग बताना शुरू कर दें वो हेटर्स और जेलस बन जाते हैं। क्या आपने इससे पहले 4 साल में कभी ऐसी दिवाली देखी है जैसी दिवाली ये लोग इस बार मना रहे हैं? मना भी कैसे रहे हैं कि मनाना भी चाहते हैं लेकिन किसी को पता भी ना चल जाए कि भाई हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की है। मतलब छुपाना भी नहीं चाहते और दिखाना भी नहीं चाहते पूरी तरह से। अब आप देख लीजिए, शिमला के बाद से ही दिवाली का अनाउंसमेंट हो हल्ला, मैं हो हल्ला वर्ड कह रहा हूँ क्योंकि करना तो इन्होंने कुछ है नहीं है, लेकिन शोर मचाना शुरू कर दिया था कि दिवाली आ रही है, दिवाली सेलिब्रेट करनी है। दिवाली कब है इसके ऊपर भी बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन कर लिया। जनाब ने व्लॉग बना लिए दिवाली के 2 और मैडम ने बना लिया 1, और अब डब्बा का आने वाला है क्योंकि जब ये मैडम की मम्मी के यहाँ पार्टी कर रहे थे, आई मीन दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो तब वहाँ पे शूटिंग चल रही थी, यानी शूटिंग चल रही थी, पिज्जा कैमरा लेके खड़ी हुई थी और सारा शूट कर रही थी। अब भाई घर के सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लेकिन इन बच्चों का काम यही होता है कि वो इनके लिए शूट करके बराबर तरीके से रखें। तो चलिए, जिस बात की हमने शुरुआत की थी कि गलतियों की बात की थी, उसका ही सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। आज की चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब देखिए, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। जब ये पहले दिवाली सेलिब्रेट करते थे और रामनवमी पे, यानी कि जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में कंजिका जमाई जाती हैं और कन्याओं को खिलाया जाता है, तो ये लोग जो है वहाँ पर कन्या खाने भी जाया करते थे आस पड़ोस के लोगों के साथ में, और खाली डब्बा ही नहीं, जनाब भी जाया करते थे उसके साथ में। और अब जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि वो 2 रुपये जो मिलते थे, वो 2 रुपये का चार्म इतना ज़्यादा होता था, वो इतना ज़्यादा लगते थे और बहुत ही अच्छे लगते थे। अंकल लोग जो है पैर धोया करते थे, उसके बाद में छुआ करते थे पैर, और उसके बाद में बड़ी इज्जत के साथ में, बड़े प्यार से और बहुत ही मोहब्बत के साथ में वहाँ पे उनको खाना खिलाते थे, पूरी खिलाते थे, बाकी सब्जियाँ खिलाते थे और खीर खाया करते थे, साथ में पैसे भी दिया करते थे और उसके बाद में घर पर आते थे। और यही नहीं कि ये दोनों याद कर रहे हैं, डब्बा और जो है जनाब याद कर रहे हैं, यहाँ अम्मी भी पीछे नहीं है। अम्मी भी एक एक बात सारी बता रही हैं कि किस तरीके से सब लोग जाया करते थे और खाया करते थे। और यही नहीं, भंडारे का भी पूरा जिक्र हो रहा है कि भंडारा इस तरह से जगह जगह लगता था, तो हम भंडारे का भी खाना खाया करते थे। जिस बैंक कॉलोनी का नाम ले रहे हैं, यानी बैंक के जो क्वार्टर होते थे, आई मीन जो सर्वेंट क्वार्टर या समथिंग टाइप के होते हैं छोटे छोटे से, क्योंकि इनके पापा जो वहाँ चौकीदार थे तो डेफिनेटली इनको कोई बंगला तो मिलने से रहा, तो ये उनमें रहा करते थे और आसपास के लोग इनको बुलाया करते थे वहाँ पर। तो देखिए, आज एक एक चीज़ याद की जा रही है और इनको याद है, ऐसा नहीं है ये भूलते हैं, ये कुछ भी नहीं भूलते। मैं 100% बोल रहा हूँ आपको, बस इन्हें यह पता है किस वक्त कौन सा काम करना ठीक है। पिछले 4 सालों में इन सारी चीज़ों को ये भूल चुके हैं, आई मीन भूल नहीं चुके, आई मीन ये डिस्कस नहीं करते। क्यों डिस्कस नहीं करते? क्योंकि इनको अपने व्यूवर्स का, खास व्यूवर्स का ख्याल रखना है, इसलिए। पहले ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी थे, यानी इंडियन थे। इंडियन मीन्स कह रहे हैं इस बात को कि सारे त्योहारों का मजा आता था। भाई इंडिया, हिंदुस्तान इसलिए तो बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे हर तरह के त्योहारों का रंग आता है और आप सभी तरह के त्योहारों को एक साथ उन लोगों के साथ में मनाते हो। दिस डजंट मीन कि आप वहाँ चर्च में जाके वहाँ पर प्रार्थना करते हो या फिर जब मंदिर में जाके पूजा करते हो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अपने जो आसपास रहने वाले भाई बहन हैं और हमारे पड़ोसी हैं, वो जिस भी धर्म के हैं, उनके धर्म के हिसाब से जो त्यौहार होता है उनके साथ में आप खुशियां मनाते हो, उनको सेलिब्रेट करते हो, उनको मुबारकबाद देते हो। वो आपके यहाँ आते हैं आपकी ईद पर और बाकी त्योहारों पर मुबारकबाद देने के लिए, और यही हिंदुस्तान का कल्चर है। इसमें कोई ऐसा नहीं हो जाता कि कौन क्या अपना धर्म कोई बदल नहीं जाता, किसी का भी धर्म नहीं बदलता, लेकिन किसी का धर्म ये भी नहीं है कि जो दूसरे धर्म को ये कहता हो कि भी उनका धर्म अच्छा नहीं है या उनके धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं और दूसरे के धर्मों से मिलना गलत है, ऐसा कोई भी नहीं कहता। तो फिर जब ये सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? मानवता का धर्म होता है। तो मानवता का धर्म यही कहता है कि आप अपने पड़ोसी की खुशी में खुशी हुई है और उसके दुखी में तो आपको दुख होना पड़ेगा, यानी
यानी उसका साथ देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें इन्हें पता नहीं है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, पर इन्हें पता है कि कब कौन सी चीज़ करनी है। तो 4 साल तो इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इन्हें अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना था, अपने व्यूज़ बढ़ाने थे, और ये सब चल रहा था। और अब जब इनका ढलान आ गया, आई मीन ये नीचे आने लगे, डाउनफॉल हो गया इनका शुरू, इनके व्यूज़ नीचे आने लगे, इनके सब्सक्राइबर गिरने लगे, इनके जो बिजनेसेस हैं वो उतने अच्छे रन नहीं कर रहे, DKI पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। तो अब इनको ये सब चीज़ें याद आ रही है, इनको दिवाली भी याद आ रही है, इन्हें कंजकाएँ भी याद आ रही हैं, इन्हें पैर धोना भी याद आ रहा है, इन्हें वो वाला खाना भी याद आ रहा है, इन्हें हर चीज़ याद आ रही है इस समय। अब इनको हिपोक्रेट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इनके पड़ोसियों ने, इनके जानने वालों ने क्या कमी छोड़ दी थी इनके साथ करने में, जो इन लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल एक चीज़ को बंद करके और सिर्फ एक ही चीज़ को ऑन रखा। भाई कुछ भी कर लो, इनके लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? वो पैसा है। ना ये ठीक से इस्लाम मानते हैं, ना ही ये बाकी चीज़ों को ध्यान देते हैं। और अब भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैडम की मामी का जो घर है उसमें उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, उन्होंने मंदिर में पूजा भी करी होगी, और उसके बाद में कॉलोनी में बहुत सारे लोगों ने पटाखे और ये सब चलाए होंगे। अब बताइए, हर चीज़ को तो ये कहती है कि ये बेबी की पहली बार, ये बेबी का पहली बार, ये बेबी का पहली बार, तो क्या दिवाली पहली बार नहीं हो सकती? तो दिवाली में अगर उसकी नानी पूजा कर रही हैं तो वो भी वहाँ पे ताली बजा सकता था, कुछ भी कर सकता था, और पूजा के बाद में उनका आशीर्वाद ले सकता था। उसके बाद में आप मत कीजिए, चलो कोई बात नहीं है, आप नीचे चले जाइए कॉलोनी में, वहाँ पर इतने सारे लोगों ने पटाखे और ये सब चलाए होंगे, आप उनको मुबारकबाद दीजिए और बच्चे को दिखाइए कि भी देखो किस किस तरीके से पटाखे ये लोग चलाते हैं, कितनी लाइटिंग होती है, ये सब क्या होता है। और बच्चे की चीज़ों को भी कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही वो बच्चा थोड़ा सा हाथ उसने ऊपर किया तो जनाब ने झट से कह दिया अल्लाह अल्लाह करना है। अब आप ही बताओ, एक बार भी बच्चे को दिखाया कि ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है? ऊपर हाथ करके इन्होंने कहा कि भाई चलो अल्लाह कर ले, और उसने दोनों हाथ जोड़ के, ये दोनों हाथ फैला के ऊपर कर दिए हुए, ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं। ये क्या करते हैं, बच्चे के मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद में उसी तरीके से बोलते हैं। बच्चे की आज की डेट में ये थेरेपी करा रहे हैं, और उस थेरेपी में बच्चे को कुछ एक्शंस और ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, और उस थेरेपी के अंदर ही उसको हर बात पे हाँ कहना, यानी गर्दन से उसको नीचे करके कि भी हाँ ऐसे करके गर्दन हिलाना, और मुंह से भी ऐसा बोलना हाँ बोलो हाँ बोलो। तो ये रात दिन उसकी थेरेपी के लिए कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा वो कुछ और जवाब नहीं देता, जब भी कोई बात करोगे वो गर्दन हिला देता है, या फिर जो है वो हाँ कह देता है रेयरली, लेकिन गर्दन ज़रूर हिला देता है। मतलब इस चीज़ में अगर आप उससे कहोगे कि भाई तुम ये करोगे तो वो कह देगा हाँ, फिर ये कहोगे तुम ये नहीं करोगे तुम, तब भी वो हाँ कह देगा, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, उसको जो सिखाया जा रहा है वो ये है। तो सच पूछो तो आज की डेट में ये उसकी थेरेपी के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से 16 मंथ का हो गया है और वो बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है अपनी एज के हिसाब से, तो ये जो है उसके लिए उसके प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनको इस बात का ख्याल ही ना हो, जबकि ऑलरेडी इनकी फैमिली में आई मीन जो मासूम रिश्ता था ना उसके साथ में भी ये था, लेकिन उसके फादर उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, तो इन्हें इस बात का पहले से अंदाज़ा है, कोई नई बात तो है नहीं है ये। एनीवे अपनी मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं आज की डेट में, ये दिवाली और इस सब की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और इस सब के लिए बात कर रहे हैं। इससे पहले इन्हें एक बार भी, अभी दशहरा गया था, दशहरे पे सिर्फ उसने ऑफ़र निकाले थे, इन्हें डब्बा ने कुछ ऑफ़र निकाले थे। उससे पहले जन्माष्टमी आई थी, तब तो इनकी कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो गई थी जन्माष्टमी के ऊपर। उससे पहले होली वगैरह भी आई थी। हाँ, और ये भी देखिए ना, मैडम की जो मम्मी हैं उन्होंने इनकी बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी हैं, मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि इस तरीके से ये अपने दामाद और बेटी की जो तस्वीरें लगाएं, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लगा रखी हैं। उसमें एक कोलाज वाली फ़ोटो है जो बेसिकली इनको किसी ने दिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो उनका बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि उस पर जिस तरह से लिखा हुआ है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और उस फ़ोटो में देखिए अब आप, उसमें होली वाली फ़ोटो भी है, लेकिन ये होली वाली फ़ोटो इन्होंने ऐसे गायब कर दी है, और होली को ऐसे गायब कर दिया है जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कभी ना थी और ना आई है। तो ये दोगले इंसानों का सिर्फ और एक ही धर्म है, पैसा पैसा और पैसा, और उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी तो आप देखिएगा डब्बा का भी व्लॉग जो आएगा वो दिवाली वाला ही आएगा, वो अपनी तरीके से दिवाली दिखाएगी, और ये जो खाना पीना आज हुआ है ये इसको भी शूट करके उसमें इंक्लूड करेगी, या कहिए उसने इंक्लूड कर लिया होगा, क्योंकि हमने जैसे बताया पिज़्ज़ा वहाँ पे पूरा
वहाँ पर शूट कर रही थी उसको। और फिर मत भूलिए वो ऑलरेडी रील भी अपलोड कर चुकी है, मतलब दिवाली के ऊपर। तो आज एक बार फिर दोबारा से ये सेकुलर हो गए हैं। और मैडम को तो देखो, मैडम किस तरीके से अपना पाला बहुत जल्दी बदलती हैं। मैडम ने भी हर चीज़ के लिए हामी भरी कि हाँ हाँ ऐसा करते थे, कंजिका करते थे, जाते थे, बहुत मज़ा आता था, उनको बहुत ही अच्छा लगता था। मान लीजिए इनके बेटा ना होके बेटी हुई होती और आस पड़ोस वाले अगर ये कहते, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि लड़कियां जो कम पड़ जाती हैं, कोई 7 जमा रहा है, कोई 9 जमाता है, मैं आई मीन जमाने का मतलब ये है कि 9 कन्याओं को बुलाता है, कोई 7 कन्याओं को बुलाता है। तो इस तरीके से वो लोग बुलाते हैं, तो आसपास उतनी जब नहीं मिल पाती तो दूर दूर से बच्चियों को लेकर आते हैं। तो डेफिनेटली भैया इनके घर पे भी बुलावा आता कि भाई आप अपने बच्चे को भेज देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता मैडम और ये जनाब जो है किसी भी हालत में इस तरीके से भेजते। वैसे भी ये बिल्कुल ही अड़ोसी पड़ोसी सबसे कटे हुए हैं। इनके किसी भी फंक्शन में वो आके मुबारकबाद नहीं देते और ये किसी के घर मुबारकबाद देने के लिए नहीं जाते। अब आप देखिए ना, ये जो इनके चंगू मंगू हैं और साथ में वो जो उसकी वाइफ आई है, आई मीन वुड बी वाइफ आई है, ये लोग आए हैं यहाँ पे इनको विश करने के लिए। क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उनके घर जाके विश करो? भाई जिसका त्यौहार है आप उसके यहाँ जाके विश करोगे। ये कभी गए हैं उनके घर पे कि चलो भी आज ये वाला त्यौहार है, चलो अब इनको विश करके आते हैं? मतलब ये तो वो वाली बात होगी, मेरा त्यौहार हो तब भी तुम्हें ही आना है और आपका त्यौहार हो तब तो आप आओगे ही आओगे। अभी एक ब्लॉग पहले ही जनाब ने अपने दोस्त दिखाए थे और बहुत ख़ास दोस्त थे वो, प्रतीक, जिनको वो मिलवा रहे थे कि भाई इस तरीके से अब दिवाली है, दिवाली पे वो भी तो आया हुआ होगा। विनीत है इनका दोस्त। क्या किसी के भी एक के भी घर गए हैं? ये किसी के भी घर गए हैं, किसी की बात करी है? नहीं भाई, ये क्या एक तरफा हुआ कि भाई आपके घर तो वो ईद पे और बकरा ईद पे सब तो मौक़ों पे वहाँ पे आए, लेकिन आप उनके त्योहारों पे, इन मौक़ों पे आप नहीं जाओगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि गलतियों से कोई तो सीख लेता है और कोई किसी के बताने से मान लेता है कि हाँ हाँ यस 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 ये वाला मिस्टेक हुआ था, ओके इसको इम्प्रूव करेंगे या इसको आप आगे नहीं करेंगे। ऐसा ये तो वो हैं कम्प्लीटली डिनायल मोड में रहते हैं, इन्हें पता रहता है मिस्टेक का। ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता, इन्हें पता रहता है। लेकिन अब जब मार पड़ी है और जब बिज़नेस करने की बारी आई तब इन्हें होश आया कि नहीं, हमको थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़र करना पड़ेगा और इन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तब जाके इनके दिमाग में आया है कि भाई ठीक है, अब हमें दिवाली भी सेलिब्रेट करनी है, अब हमें होली भी सेलिब्रेट करनी है, अब हमें बाकी जो फेस्टिवल्स आते हैं डिफरेंट आई मीन अभी देखिए क्रिसमस आएगा, तब भी आप देखिएगा क्रिसमस का भी खूब हो हल्ला करेंगे ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलबी लोग हैं और पैसे के मतलब के से बात करते हैं। आप सब लोगों को, व्यूवर्स जो है, इनको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि कब ये क्या दिखा रहे हैं। अरे ये खेल तमाशे नहीं है कि ये आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। आप इनके मोटिव देखिए, कब कहाँ पे कौन सी चीज़ दिखानी है और कौन सी चीज़ को हाईलाइट करना है, ये सारी चीज़ वही करते हैं। तो चलिए आज इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और कंप्लीट रिव्यू करेंगे जनाब के दिवाली व्लॉग का, सॉरी ससुराल में दिवाली व्लॉग का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।